श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका अपना कन्हैया मित्तल, हर बार की तरह भक्तों की बात भक्तों के साथ। जब जब भी भक्त पर कोई विपदा आती है तो भगवान अलग अलग रूप लेकर उसकी मदद करने आते हैं। ये वही कन्हैया है जिसको यशोदा मैया खंबे में बांध देती थी, और ये वही कन्हैया है जो प्रहलाद के कहने पे उसी खंबे से निकलकर नरसिंह बनकर आते हैं। भगवान की जब जब हमें जरूरत पड़ी है किसी ना किसी रूप में हमने उसको महसूस किया है, और जो महसूस नहीं कर पाता उसे नास्तिक कहते हैं, और जो महसूस करता है उसे आस्तिक कहते हैं। खाटू श्याम जाओगे तो घर में बन जाएगा स्वास्तिक, खाटू श्याम जाओगे तो घर में बन जाएगा स्वास्तिक, और अगर जाते रहे दरबार में तो नास्तिक भी बन जाएगा आस्तिक। ये बाबा के दरबार की महिमा है। तो हर बार की तरह कॉल लेना हम शुरू करते हैं, और आपकी बात हम तक और हम सब की बात दुनिया तक पहुंचेगी लाइव अभी। तो पहला कॉल हम ले रहे हैं। जय श्री श्याम जी, कौन बोल रहे हैं? पठानकोट से। क्या नाम है भैया? मनु जी, कुछ बताना चाहते हैं श्याम प्रेमियों को यहाँ बाबा के बारे में या अपने बारे में? बाबा जी की बहुत कृपा है जी। हाँ, हमने उस दिन जब मैं आया था आपके पास यहाँ चंडीगढ़ में, आपसे बात की थी। हाँ, कोई ऐसा वृतांत बाबा का जो महसूस हुआ हो कि हाँ बाबा अब हमारे साथ है, उस दिन से है या क्या है? उसी दिन देख लिया, उसी दिन हो गया था जी, जिस दिन आपने मतलब हमें पूरा वहाँ से जगतपुर से बिठा के हमें वहाँ पे फोटो भी भेजा था जी। हाँ, बाबा जी की कृपा ही थी जी वो तो। ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। तो ये पठानकोट से प्रेमी जुड़े हैं और लगातार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सोनाली बोल रही हूँ नोएडा से। नोएडा से। सोनाली जी, कैसे हैं आप? आप कैसे भैया? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। कब से जुड़े हुए हैं आप खाटू श्याम जी से? मैं तो ज्यादा दिन से नहीं जुड़ी हूँ, पर ऐसे जुड़ गई हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई ऐसी बात जो प्रेमियों से आप कहना चाहें कि बाबा को मिलने के बाद या बाबा से जुड़ने के बाद कुछ फर्क पड़ा हो जिंदगी में? बहुत सारा फर्क पड़ा है। सबसे पहले तो जो भी श्याम प्रेमी है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि बाबा मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो ऐसा ना सोचे। हाँ। अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो सोचे कि बहुत बुरा होने वाला था, बाबा ने छोटे में मेरा निपटा दिया। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। मैं भैया मेरे हस्बैंड मेरे से 1 महीना पहले श्याम जी के पास गए थे और मुझे छोड़ के गए थे। वो अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो हम लोग का ये है ना कि साल में एक बार कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा प्लान करके। तो मैं बहुत जगह गई थी और सारी जगह मैं एक ही मन्नत को मानती थी कि मैं गांव से हूँ, बिहार से हूँ, पर मैं रहती नोएडा हूँ। मेरे हस्बैंड नोएडा में जॉब करते हैं। तो एक लड़का होना चाहिए। मुझे अभी 2 लड़की है, मुझे 3 लड़की हुई थी, 1 लड़की मैं खो चुकी हूँ, 2 लड़की है अभी मेरे पास। पर गांव में सब लोग मुझे बहुत उस चीज के लिए टॉर्चर करते हैं जो मेरे बस पे ही है कि एक लड़का होना चाहिए। मैं बहुत टूट गई थी। मैं बाबा के सामने यही मांगने ही गई थी कि मुझे भी एक लड़का चाहिए, पर भैया मैं कुछ भी बाबा से नहीं बोल पाई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। जैसे दर्शन होता है ना तो लाइन में दर्शन करते हैं, मैं लाइन में नहीं थी। जो बाबा के सामने दर्शन होता है वहाँ पे तुरंत लाइन में लगते और हटा देते हैं। मैंने सोचा कि इतनी जल्दी हटा देंगे मैं तो बाबा को देख भी नहीं पाऊंगी, पर मांगूंगी क्या? फिर जो हटा रहे थे ना मुझे वैसे ही छोड़ दी। मेरे दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। पर भैया आज लगता है ना कि देर हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में औलाद नहीं होगी। देखो ऐसा है, सुनो सुनो सुनो। एक बार मंदिर में ना 2 बहनें गई। एक मंदिर में 2 बहनें गई और आगे पीछे लगी हुई थी। तो आगे वाली के पास औलाद नहीं थी, पीछे वाली के पास 2 बच्चे थे। तो जब पीछे वाली को पता लगा कि आगे वाली की औलाद नहीं है तो वो बेटा ही मांगने गई थी पीछे वाली। तो उसने कहा, भगवान तेरी कैसी माया है, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मेरे पास 2 बेटी हैं, और आगे वाली की शादी को 10 साल हो गए, उसके कोई औलाद ही नहीं है। तो ऐसा कर, मुझे बेटा दियो ना दियो, आगे वाले की गोद भर दे।
जीवन में। है भैया, पर बाबा का जो चमत्कार मैंने देखा है ना, हाँ। उससे मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे घर में होगा भी और आप कीर्तन भी बिल्कुल करवाओगे। होगा, बिल्कुल होगा, और मैं आऊंगा। कि कब होगा ये मुझे नहीं पता है, पर यकीन है मुझे, क्योंकि पता है जब मेरे हस्बैंड गए मैंने उनको बोला क्या बाबा का तस्वीर ले आना, क्योंकि बाबा को जाने के लिए इतने साल से मैं सोच रही थी, आपका नंबर लग गया, मेरा तो नंबर ही नहीं लगा। नहीं। मेरे हस्बैंड जो कार में छोटा सा फोटो नहीं लगाते हैं, जो कार में रखते हैं, वो स्टैंड वाली फोटो ले आए। तो मैंने उनसे गुस्सा भी की कि मैंने आपको बाबा का अच्छी फोटो बोली थी लाने के लिए, जो मैं दीवार में लगाऊं, जब मैं सो के उठूं तो सबसे पहले मैं बाबा को देखूं। आप ये ऐसा कैसा फोटो लेके आ गए। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, वो फोटो को मैंने अलमारी में बंद कर दिया। फिर जब अगले महीने मैं खाटू गई तो मैं फोटो तो ले आई, बाबा के श्रृंगार में मोहित होके बड़ा भी फोटो ले आई कि मैं दीवार में लगा सकूं। और मेरे हस्बैंड लंबे हैं, वो इतना ऊंचा लगा दिए कि मैं बाबा को इतर भी या दूर मतलब नहीं पहुंच पा रही थी। जो अलमारी में फोटो रखा था भैया, वो फोटो 11 के दिन मेरी मंदिर में चली गई। वाह। मैंने बाबा की जोत जलाई, उनका फूलों से श्रृंगार किया, और मैं जब बेड पे बैठी हुई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप देखो ना आज बाबा 2 फूल से सज के कितने सुंदर लग रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि वो बाबा उनको देखने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए बुलवा रहे। वाह। और जब मैं देखी ना, तो जो भगवान वहाँ खाटू में बैठे हैं, और जो तस्वीर है बाबा की 2 तरह की तस्वीर होती है। हाँ। एक तो छवि वाली होती है, और एक जो वहाँ पे मूर्त जो बनी हुई है श्याम मंदिर में वो होती है। पर जो वो तस्वीर थी ना भैया, वो चेंज हो चुकी थी। वाह 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 वाह। तो ये तो साक्षात्कार ही हो गया बाबा का। बोला कि जो सोचते हैं कि मैं खाटू नहीं जा पा रहा हूँ, बाबा मेरे से नाराज है, नहीं, आप वही मान लो बाबा वही घर में आ गए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सारा शो देखती हूँ मैं, आपका कीर्तन भी देखती हूँ, हाँ। मेरे घर में भी कीर्तन होता है सुबह का। पर मैं अभी हाल फिलहाल नवंबर में मिली हूँ, इससे पहले मैं नहीं जुड़ी थी। चलिए, नवंबर से ही बाबा ये से जुड़ी हूँ। ये 5-6 महीने में बाबा मेरे इतने करीब आ गए हैं। ये कार्यक्रम कैसा लगता है आपको जो हम जुड़ते हैं सबसे? बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा लगता है। थैंक मैं चाहती हूँ जब आप बहुत बिजी रहते हो, अगर आपको टाइम ना मिले ना, आप 10 मिनट ही निकालो मत, इस प्रोग्राम को ना आप बंद नहीं करना। नहीं, बंद नहीं करेंगे, नहीं बंद करेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, मुझे पता है। मैं आपको देखती हूँ, अभी आपका वीडियो आ रहा था ना, आप कार में सो रहे थे किसी के साथ में। हाँ आप जो खाटू श्याम से वापस आ रहे हैं। हाँ, मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। हम भी मशीन नहीं है ना, इंसान है, थक जाते हैं तो वो बस। इंसान ही है। वही बात है। थैंक यू, दूसरी कार में लेटे हुए थे ना, बहुत सुकून मिला। थैंक कि यू, कम से कम एटलीस्ट आपको आराम तो मिल रही है। थैंक यू। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, और आप अगर हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही शक्ति है हमारी काम करने की। शुक्रिया। जय श्री श्याम। भैया मैं आपसे बहुत, हेलो, हाँ हाँ, मैं आपको मतलब मुझे ना श्याम बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं नहीं जानती थी श्याम बाबा को ना, आपको भी नहीं जानती थी। मेरे फेसबुक पे इंस्टा पे ऐसे ही आपका गाना आने लगा, सुनती बहुत पसंद आ गया। बहुत सारे दीदी लोग वेट कर रहे हैं कॉलिंग पे ना, बाकी सबका भी थॉट हम लेते हैं। जय श्री श्याम। थैंक यू। तो ये नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये कहना है कि जो मंदिर के अंदर, हेलो, जय श्री श्याम, हेलो, मंदिर के अंदर जो तस्वीर लगाई वो बिल्कुल खाटू की तस्वीर जैसी हो गई। जय श्री श्याम, हेलो, हेलो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जी, कौन साहब बोल रहे हैं? ये लाइव चल रहा है ना कन्हैया मित्तल? हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ, कन्हैया मित्तल ही बोल रहा हूँ अच्छा, जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ प्रेमियों से? जी सर। कुछ बताना चाहते हैं? आपने फोन किया है। जी जी जी, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आजकल ये जो पाकिस्तान में हमारे इसमें ये युद्ध चल रहा है, हाँ, इसमें हमारा मतलब तो जो पब्लिक हमारी देश में डरी हुई है। पब्लिक डरी नहीं हुई, पब्लिक दर्द में है और गुस्से में है। अच्छा, हाँ, तो मतलब यही तो करने के लिए गुस्से में जाना, सबके काम धंधों पे इतना असर पड़ गया इस चीज से। मैं, आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, ये तुम्हारा चांदी चौक क्या वाले मंदिर के क्या काम करते हैं? हमारा
हमारा लेडी स्लीपर का काम है। लेडी स्लीपर का काम है। अगर उन 26 लोगों में 28 लोगों में मैं होता हाँ, तो आप मेरे साथ ऐसी बात करते, मेरे परिवार के साथ? नहीं। तो क्या हम उन परिवारों का हिस्सा नहीं है? हाँ है, जरूर है, क्यों नहीं है, जरूर हिस्सा है। तो क्या दर्द हमारे अंदर नहीं है? हाँ जरूर दर्द है। तो जब जब देश के ऊपर विपदा आती है जी तब देश एक होता है या अपना अपना सोचता है? नहीं, एक होते हैं सर, एक होते हैं। तो हमें भी सबको एक होना चाहिए ना भैया। जी 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 जी, जरूर जरूर। काम धंधा तो तब रहेगा ना जब देश रहेगा। हाँ, जो लोग यहाँ करोड़पति बन के घूमते हैं, जिनको शौक होता है उनके बच्चों को कनाडा जाने का, अमेरिका जाने का, वहाँ जाके टॉयलेट साफ करते हैं, जी 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 तो काम तो वो भी कर रहे हैं। फिर जी सर। हमारी वैल्यू हमारे देश के अंदर ही होती है और देश से ही होती है। तो ऐसा मत सोचो काम कम है कि ज़्यादा है। 1990 में देश की इकोनॉमी खत्म हो गई थी जी सर। बिना युद्ध के, और उस समय कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था कश्मीर से, किसी का ध्यान भी नहीं गया था क्योंकि देश इकोनॉमी में खत्म हो रहा था। तो इसलिए मेरे भाई हम सब मिलकर काम करें। ये बिल्कुल थॉट ना रखें कि देश डरा हुआ है, कि भारत किसी से ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। और अगर देश का प्रेमी, अगर देशभक्त ऐसी बात करेगा तो सरहद पे जो फौजी खड़ा है उसको हिम्मत कौन देगा मेरे भाई? अभी देंगे। तो फिर अगर आप ऐसी बात करोगे तो फिर उसको हिम्मत कैसे मिलेगी, है ना? तो बोलो भारत माता की जय। चलो, तो ये लोगों को हमें हौसला देना है। पहलगाम के अटैक से हम लोग दर्द में हैं, गुस्से में हैं। जंग कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जंग के जो लोग कारण बनाते हैं उनको उसको झेलना भी पड़ता है और लड़ना भी पड़ता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जी कौन साहब बोल रहे हैं? भैया बतौर तो बोल रहे हैं हरीश दयान हीरा। वाह जी वाह। पतौड़ ए पंजाब च पैंदा ਜਿਹੜਾ? हाँ जी, बरनाला ਦੇ ਨਾਲ भैया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ओ वाह जी वाह। किदां दी लगी यात्रा? भैया बहुत आनंद आया। मैं पतौड़ ਚ मैं ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, मैं ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲ ਗਵਾਤਾ। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। दिल खुश करता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। हाँ, ਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਈਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। नहीं भैया बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। मतलब कि ऐसी यात्रा ना मैं कहना हर महीने निकले। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, हाँ जी ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, हाँ जी ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। सही बात है भैया। ਉਹ सही। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ आपने आपने ये बात ना मीडिया वहाँ पे बोली थी ना खाटू श्याम जी में, हाँ तो विजेंद्र सिंगला आपके मुंह के तरफ देख रहे थे कि ये कितनी बड़ी बात बोली है आपने। तो देखो विजेंद्र सिंगला जी मंत्री रहे पंजाब में, 3 महकमे उनके पास रहे, लेकिन वो भी शाम प्रेमी बन के चले। भैया हमारी मंत्री चाहे हमारा जो बदौर है ना, वो लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही उनको आगे बढ़ने की। हम खड़े हैं ना, बोलो तंबू बंबू सब कन्हैया मित्तल लेके आएगा, कार्यक्रम करवाओ। भैया ठीक है, आपको हम पैसे उन्हीं से लेते हैं जिनके पास होते हैं। हाँ जी भैया। हम पैसे उन्हीं से लेते हैं जिनके पास होते हैं। नहीं भैया, मेरी मन की इच्छा है, मैं बेटे की मैरिज करूंगा ना, हाँ। तो मैरिज में मैंने कोई फंक्शन नहीं करना, मैंने कीर्तन करना है। तो आपके बेटे की एज कितनी है? एज अभी है उसकी 19 साल। 19 साल। 3 साल पहले 4 साल, तो मैंने बोल दिया घर। देखो मैं रुकता नहीं हूँ, मुझे 1 रुपया भेजो आप 4 साल पहले ही। बुकिंग का 1 रुपया भेजो ताकि मेरी पक्की हो यार। मेरा नुकसान क्यों करा रहे हो? नहीं भैया, मेरा छोटा बेटा आपका बहुत फैन है। चलो खुश रहो। थैंक यू बदौड़ वालों, थैंक यू। जय श्री श्याम। मिलांगे, छेती मिलांगे। ओके भैया, जय। तो बदौड़ के श्याम प्रेमी थे जो 4 साल पहले ही भैया हमारा बुकिंग हो गया है और यात्रा के लिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी कौन साहब बोल रहे हैं? श्री राधे राधे। राधे राधे जी। मैं सागर संगम दास बात कर रहा हूँ। कहाँ से साहब? मैं
उड़ीसा, जगन्नाथ धाम पुरी। जय हो, जय जगन्नाथ। कुछ नहीं, बस आपसे बात करना था। जी बताइए, आदेश लगाइए जी। हाँ, कुछ नहीं आदेश, पेशा से मैं डिफेंस में हूँ जी। हाँ, तो कन्या सर ऐसा है, मैं बाबा से जुड़ा हुआ मात्र 1 महीना हो रहा। हाँ हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात है, पिछले जो 11 गया 8 तारीख को, हाँ। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैं पहले अपने जो गुप्त वृंदावन मंदिर बंदा है अपने उधर जयपुर में, उसमें कभी भी कब मैं डोनेशन दिया था मेरे को पता नहीं है। लेकिन 11 के दिन उधर से प्रसाद आया मेरे लिए। हाँ। कहाँ से? गुप्त वृंदावन मंदिर जयपुर से। अच्छा। लेकिन वो प्रसाद मेरे को 11 तारीख को मिलना था, लेकिन वो पता नहीं कैसे 8 तारीख को मिला। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात है, मैं मिसेस और मेरे बच्चे तीनों हम डेली बाबा बोलते, बाबा 2-2 साल 3-3 साल से लोग बता रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है आने के लिए। हाँ। कम से कम हमको तो बुलाओ। हमारा ना टिकट कैसे कंफर्म हुआ क्या है वो वही जाने और उनकी माया जाने। वाह। अभी जाके दर्शन करके आए। वाह वाह वाह। तो आप खाटू श्याम जी हो आए उड़ीसा से? हाँ, पिछले 18 तारीख को गए थे। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैं दिल में सोचा था कि मैं बाबा, सभी बोलते हैं रिंगन से पैदल चलेंगे अपने खाटू श्याम के लिए। तो मिसेस बच्चा तो बच्चा छोटा है, जा नहीं सकता। मैं खुद जाके आ गया और मैंने 3 बार दर्शन किया। मेरे बच्चे ने ऐसे ही बोले, बोला पापा आपने 4 बार दर्शन किए। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं तो 3 बार किया हूँ। फिर मम्मी यार 3 बार तो हो गया, चलो ठीक है 5 बार तो करूँ। पहला जो दर्शन किया, मैं ढंग से बाबा से, मतलब मेरे दिल की बात कोई एक तो उधर बता नहीं पाते, वो बता नहीं पाते हैं। मैं दर्शन किया, मिसेस को अच्छे से दर्शन हुआ, बच्चे को हुआ, मेरे को नहीं हुआ। मेरा दिल इतना छोटा हो गया। उसके बाद बाबा ने 5 बार ऐसे दर्शन किया, बोले जितना तू खड़ा हो सकता है, जितना तू मेरे को निहार सकता है निहार। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब की बार मैं गया, अब की बार खाटू श्याम जी, तो मैं जैसे ही दर्शन करके निकला तो मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ कि मैं दर्शन ही भूल गया। 2 मिनट के बाद ही कि मैंने दर्शन क्या किए, और मेरा पूरा शरीर में कंपन हो गई कि एक ऐसा हो गया जैसे कोई चीज छूट गई जिंदगी से। फिर मैं दोबारा भाग के गया। तो पहले जब गया था तो मैं हमेशा 13 पैड़ी से चढ़ता हूँ, 7वीं मतलब 14वीं लाइन होती है वो, ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। आपने एक भजन में एक चीज बताया था ना, वही वीआईपी लाइन में मत जाओ, आप लाइन में जाओ, वो बाबा सुनता है। तो वैसे ही हुआ। हाँ। तो क्योंकि मैं डिफेंस में हूँ, मेरा जान पहचान था, इनके साथ वीआईपी में गया, दर्शन नहीं हुआ। जब मैं लाइन लगाया, बाबा बोला तू जितना टाइम खड़ा हो सकता है, जितना टाइम निहार सकता है निहार मेरे को। वाह। और मैं दिल में सोचा बाबा आपका कुछ तो प्रसाद मिल जाए। तो पंडित जी ने एक मोहर छड़ी दिया अंदर से मेरे को। वाह भाई, आप जगन्नाथ जी के यहाँ से आए हो तो खाटू श्याम जी से खाली कैसे चले जाओगे? मैं कन्या सर, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं परसों की बात बता रहा हूँ। परसों मैं इधर बैठा था, पूजा करके बैठा, और एक छोटा सा मेरा काम हो, मतलब वो होना ही नहीं था, वो अपने आप हो गया। बोला भी नहीं बाबा को, पता था इसका बच्चा है, ये बच्चा रोएगा, अपने आप हो गया। हो गया। मैं ब्रेकफास्ट करता रहा, मैं आंखों से आंसू आता रहा। मुझे क्यों रो रहा है? मैंने बोला देखो का मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करके रहा। सब काम कर देते हैं बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप डिफेंस में हैं और बाबा को जान रहे हैं, मान रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, मंदिर नहीं जाते। मैं तो और जुड़ रहा हूँ। मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। साइंस के स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं टेक्निकल ट्रेड में हूँ, सिग्नल में हूँ। हाँ। मेरे को हर चीज पता है। थैंक यू। आज बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भगवान क्या है, समझ नहीं आता उन लोगों को। भगवान नहीं है ना, ठीक है। उनको एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर साइंस पढ़े हो, हवा चारों तरफ है, हाँ, ठीक है। तो हवा चारों तरफ है, तो भरने के लिए जो टायर वाले के पास क्यों जाते हो? हाँ भाई, जिसके पास पंप है उसके पास क्यों जाते हैं? हाँ, ठीक बात। भर लो ना। हाँ, जाना ही पड़ेगा पंचर वाले के पास। पंचर वाला कौन है? वो ईश्वर है। आप मंदिर नहीं जाओगे तो उसके माया कैसे पता चलेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मजा आ गया आपकी बात सुन के, दिन बन गया। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। ये उड़ीसा से जुड़े हैं और इनका कहना है कि मैं डिफेंस में हूँ, साइंस के लाइन में काम कर रहा हूँ, और अगर कोई कहता हो कि भगवान नहीं है तो चारों तरफ हवा है। आपकी गाड़ी पंचर होती है तो हवा भर लो उसमें, लेकिन उसको ठीक कराने के लिए आपको पंचर वाले के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही हर जगह इंसान है, हर जगह सब कुछ है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं पंचर होती है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। लीजिए एक और ले लेते हैं। जय श्री श्याम। जी कौन? मैं कन्हैया मित्तल बोल रहा हूँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कन्हैया भैया जय श्री श्याम। मैं कानपुर से राजेश शर्मा बोल रहा हूँ। राजेश जी नमस्कार। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं बाबा श्याम के प्रति, और आपके जब से आप एक्टिव हुए हैं उससे उनके नाम प्रचार लोगों के जोड़ने में बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू भैया। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि हम चुने गए हैं जैसे आप चुने गए हैं। चुने गए, देखिए ये सौभाग्य होता है। सौभाग्य। जैसे कोविड हुआ, हाँ। कोविड में हर व्यक्ति अपने अपने घरों में था। हाँ। कानपुर में एक संस्था है श्री श्याम जी सखा मंडल, हाँ। जिसके बंदों ने कोविड के अंदर बराबर 45 दिन निकल के 1000 व्यक्तियों को भोजन कराया। वाह। गांव इंटीरियर में जा जाके भी कराया। तो सबसे बड़ी चीज, किसी को आज के तारीख में भोजन कराने का सौभाग्य, ये हमारा आपका काम नहीं, ना आपकी हमारी हैसियत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये काम है ईश्वर का। और अगर ईश्वर ने अपने कार्य के प्रति हमको चुन लिया तो हमारा इस धरती पे आना सफल हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको एक मेरा एक निवेदन आपसे है, बोलिए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पैदा होते ही हम बाबा की शरण में चले गए। जय हो। मतलब कम से कम भी 8-10 पीढ़ी हमारी बीत चुकी है। जय हो, प्रणाम है आपको। और कानपुर से अगर आपने नाम सुना हो तो श्री चुन्नीलाल जी शर्मा हाँ। और महादेव प्रसाद जी, जी 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 जी, उनके परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। जय हो। उनका पलपौत हूं। जय हो जय हो जय हो। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि बाबा के प्रति जो सही जानकारी है हाँ। वो जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत अहम बात है। अब चूंकि जो पुराने लोग थे वो इस समय धरती पे नहीं है, या कुछ एक पुराने लोग हैं तो वो लोग उन बातों को करते हैं, लेकिन जो उन्हें सुनना चाहे। एक जो भीड़ उत्पन्न हो गई है, देखा देख कि खाटू जाना है, लग रहता है तो लग जाता है, लाखों भर देगा। इस भीड़ को देख के आज के समय में इतने अधिक लोग खाटू जा रहे हैं, लेकिन उस भीड़ को अगर हम लोग थोड़ा सा सही मार्ग दे दें तो ये काम और अच्छा हो जाए। और ये मार्ग आज के समय में आपके तरह से जितने भी भजन गायक भाई हैं हमारे, वो लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक उनकी बात को सुनती है। जैसे बात की जाए कि मोहनदास जी महाराज हैं, वो कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं, वो जन जन तक पहुंचती भी है, बहुत सी नहीं भी पहुंचती है। तो ये जो भ्रांतियां और जो गलत फहमी बाबा के प्रति लोग कर देते हैं, इनको दूर करने का आप लोग प्रयास करें। एक्चुअल में क्या है भैया कि मैं खुद इस विषय पे बड़ा गंभीर हूँ और इस चीज़ को दुनिया तक पहुँचाना भी चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि एक व्यक्ति तो कहता है कि लेडीज को हाथ नहीं उठाना चाहिए कीर्तन के अंदर। बिल्कुल। अब उन्हीं के परिवार का बच्चा कहता है कि हाथ उठाओ ताली बजाओ। बिल्कुल। तो फिर कैसे माने? सबसे बड़ी चीज है। मुझे मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। एक व्यक्ति बाप तो कहता है कि लेडीज को हाथ नहीं उठाना चाहिए ताली बजाने के लिए, और वही लड़का, उनका ही लड़का कहता है जी हाथ उठाओ ताली बजाओ। बिल्कुल। तो हम कैसे ऑथेंटिकेटेड करें चीजों को? अब उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि लोग वहम में ना पड़े। मैं आप लोगों के 500,000 परिवार थे जो खाटू जाया करते थे। आज आपने वो आनंद भी लिया है जो आज आनंद मिल भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। चाहे वो पाटे के नीचे बैठ के बाबा को हवा देनी हो, भैया बाबा के मंदिर से चाहे चौखट पे चाहे बैठ के। अब आप लोगों के जो परिवार हैं, आज भी मैं आपको बता दूं, फागुन हो रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं खाटू की बदल गई है, पर बाबा, लोग कहते हैं बाबा ने शरण में रखा है, लेकिन हम लोग कुछ परिवार ऐसे हैं आज भी, चाहे वो प्रशासन मेला देख रहा हो, चाहे मंदिर कमेटी देख रही हो, या उससे पहले मेला प्रबंध कमेटी हुआ करती थी अपने परशुराम जी पुरिया वगैरह के संपर्क में, तब से आज भी बाबा ने वैसे ही गोद में रखा है, आज भी वैसे ही सेवा करा रहा है, वैसे ही पूरी सेवा एक नंबर लाइन पे दे रहा है, करने के लिए सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बात जन जन तक पहुंच रही है। आप जो अपने मुख से निकालते हैं, लोग उसे सच मानते हैं कि एक श्याम प्रेमी ये बात कह रहा,
तो मेरा एक सबसे मुख्य जो निवेदन है कि कोशिश करिए, अच्छा जहां तक हो सके। सुनिए, आपकी 8वीं पीढ़ी खाटू जा रही है ना? क्या आप इतना बता सकते हैं कि बाबा को कितनी माला का श्रृंगार लगाना चाहिए? कितनी माला का श्रृंगार लगाना चाहिए? हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है, ये भाव की बात है। जैसे पुराने अब लोगों ने यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 8वीं पीढ़ी में भी भाव से ही काम कर रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है आपके पास, 5 लगाएं कि 11 लगाएं। बिल्कुल, तो यही कहानी हो गई है भैया। नियम की बात करें कन्हैया भैया, तो ऐसा कहीं कोई लिखित नियम, जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया, कोई काम नहीं हो रहा, कभी कोई बहुत बड़ी ऐसा हो जाए तो आप अखंड ज्योत बाबा को प्रज्वलित करें, हाँ, या सवा रूपा और नारियल हाँ, बाबा को अरदास लगा के माथे लगा के रेत में, कोई ऐसा काम नहीं जो आपका नहीं हो सकता। हाँ। अब उस समय जब हम बात करते थे ना अखंड ज्योत जलाएं, जी, उस समय अपने मारवाड़ी लोग या कुछ ब्राह्मण परिवार या बहुत सारे परिवार, अच्छे परिवार, अच्छे परिवार खाटू श्याम जी जाते थे। लेकिन आज जिसके घर में दिए में तेल ही नहीं है, वो अखंड ज्योत कैसे जलाएगा भैया? भैया, आप ये बात बिल्कुल कह रहे हैं कि दिए में तेल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, जितने भी पुराने परिवार हैं, हाँ, जितने भी हों, हाँ, चाहे वो 20 हो चाहे 50, वो कर रहे हैं नहीं, जिस जगह पे वो कल थे, हाँ, आज वो कहीं और बैठे हैं, हाँ, और बाबा की कृपा सब पे हो रही है। आदमी अगर अपने कल को देखेगा तो उसको एहसास होगा कि मेरे पास कल तेल नहीं था, लेकिन आज मेरे पास देसी घी है। इस बात को मैं चैलेंज मैं तो ये तो हम खुद कहते हैं, आप ही की बात मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके बाबा कुल देवता है ना, हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने संजो के रखा। आज ज्ञान के ऊपर ना मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, बट नहीं सुनो, नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ज्ञान के ऊपर जलन हैवी हो गई है। समझ रहे हैं? ज्ञान के ऊपर जलन हैवी हो गई कि कन्हैया मित्तल ने कहा है कि दूध चढ़ाओ, तो ज्ञान से बोला, अब उसके सामने दूसरा खड़ा हो जाता है जलन से कि दूध क्यों चढ़ाना है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि आप इत्र फेंक के मारो, आज तक नहीं कहा मैंने, और कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा इत्र फेंक के मारो। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने ये बात कही कि बाबा को रानीगंज में 50 साल पुराना मंदिर है, हम वहां कीर्तन में 50 साल पुराना मंडल है, मंदिर नहीं है, वहां मैं उनके 50वें उत्सव में गया, तो मैंने वहां पूछा यहां मंदिर है? बोले नहीं मंदिर नहीं है। तो मैंने एक इत्र की शीशी ली और उनको दे दी कि ये इत्र की शीशी हम बाबा की अरदास के लिए रख रहे हैं, जब मंदिर बनेगा तब चढ़ाएंगे। 50 साल पुराना काम 1 साल के अंदर शुरू हो गया, जो 50 साल में नहीं हुआ। तो क्या इत्र से काम नहीं होता बाबा का? भक्तों काम की अगर आप बात करें, हाँ, छोड़ दीजिए, हाँ, दरबार में खड़े हो गए। हाँ, मोहनदास चाचा जी के पास हम लोग कई बार बैठते हैं, तो वो यही कहते हैं, बोले बाबा सबका काम करने के लिए बैठा है, लेकिन जो जिस भावना से आ रहा है वो उस भावना से लेके जा रहा है, उस भावना से लेके जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं आपसे, और भीड़ जारी है। बोले आपके लिए और हमारे लिए पता है क्या इशू हो गया है? कि हमें जो पहले भाव मिलता था ना, बैठ के चौखट पे नीचे घंटों पोछे लगा, अब वो टाइम, वो काम नहीं मिल रहा है हमें। लेकिन भैया देखिए, आज आप जिस जगह पे बाबा की कृपा से बैठे हैं, या बाबा के आशीर्वाद से जगह पर भी आप हैं, क्योंकि आपका पुराना समय 10 साल का पुराना भी वीडियो भी देखा हुआ है, और हमारे पिताजी लोगों के साथ में ऐसे भी कीर्तन पापा लोग बताते थे कि कन्हैया वहां बैठा था, बोले चाचा जी ये भजन हमको भी गाना है। हाँ बिल्कुल, हमने पूरी रात गुजारी है भैया एक भजन के लिए। ये कृपा है, और एक कृपा जब एक समय होता है उसके ऊपर उस चीज का उसको रिजल्ट मिलता सबको है, बिल्कुल कम उम्र में, किसी को ज्यादा उम्र ठीक में। बात, ठीक बात। दे सबको है, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसको न। मैंने इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया कि इसीलिए अगर आपको ये बताना भी था, हाँ, और जानकारी में शायद होगी कि नहीं होगी, आपने श्याम बाबा का लीले घोड़े का स्वरूप देखा है? हमने नहीं देखा है। लीले घोड़े का स्वरूप देखा है ना आपने? नहीं, हमने नहीं देखा है। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं। लीले घोड़े का स्वरूप सबसे पहले कहीं अगर बना तो वो कानपुर में बना जी, और कानपुर में वो ऐसे बना कि जो हमारे दादाजी थे श्री चुन्नीलाल जी शर्मा, उनके मन में एक भाव आया कि जैसे कहीं लिखा था कि बाबा लीले घोड़े पे आता है, तो उन्होंने एक लीले घोड़े का चित्र बनवाया हाथ की पेंटिंग से। आज भी कानपुर में नील वाली गली के अंदर बागला मंदिर में वो चित्र विराजमान है। वाह। और उस फोटो को बाबा की एक किताब में छपवा दिया भजन की। तो उस समय आदरणीय बाबा जी आलू सिंह जी महाराज थे, तो क्योंकि वो उनके परम मित्र थे, कानपुर भी आते थे, वहीं रुकते थे, और हमारे बाबा जी भी 11-11 महीना बगीची में रुकते थे। मैं आपके पर्सनल नंबर पर उनकी फोटो भी आपको चाहे शेयर करूंगा, बिल्कुल भेजिएगा। तो वो बोले कि ये पुर छुपायो, इतना छुपा दियो,
आलू सिंह बाबा जी में बाबा का, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दुरा है। उन्होंने पूछा यार भाई क्या हो, तो वो बोले कि मेरे मन में भाव आयो, मैं छुपायो कि बाबू यहाँ चाल है। तो आज भी कानपुर में जो भी पुरानी संस्था, जैसे वर्तमान में जो बाबा जी ने संस्था बनाई थी श्री राम श्याम सकेतर मंडल, कानपुर की पहली संस्था थी, वो आज बंद है क्योंकि उनके डेथ के बाद वो कंटिन्यू नहीं हुई। सबसे पुरानी संस्था में आज कानपुर में श्री श्याम जी मित्र मंडल है, श्री श्याम जी सखा मंडल है, जो कहीं पर भी बाबा का कीर्तन होता है तो वहाँ नीले घोड़े का विग्रह का स्वरूप जरूर विराजमान। वाह, आज भी ये प्रथा कानपुर की चल रही है और धीरे धीरे प्रथा पुराने जो भी घरों में वहां पे आपको स्वरूप। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मनीष कुमार शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? भैया बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बस इतना ही चाह रहा था कन्हैया भैया कि देखिए आज जैसे मैंने कही ना कि हर आदमी मोहनदास जाकर जी से नहीं मिल सकता, हाँ, हर आदमी उनसे बात नहीं कर सकता, हर आदमी उनसे पूछ भी नहीं सकता। हम लोग जल्दी किसी को बताते नहीं क्योंकि हर आदमी उसको मजाक भी समझता है। एक समय ऐसा जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में और किसी से भैया आज के टाइम में ना, आज के टाइम में ये ग्लैमर की दुनिया हो गई है, लोग ज्ञान से बहुत पिछड़ गए हैं। मैं यही बात लेकिन कह रहा हूँ, नहीं, बोले खाटू ये कौन सी जगह होती है? हाँ हंसते थे भैया, 97 में हमारे चंडीगढ़ में मूर्ति स्थापना हुई थी जी, और लोगों ने पर्चे छाप दिए थे कोई नकली भगवान ले आए हैं। भैया हम गा नहीं रहे हैं, हम तो लड़े हैं इसको पुजवाने के लिए। लड़ना पड़ा। तो भैया गाना तो बड़ी बात की बात है। जब नंदू ताऊ जी और जयशंकर चाचा जी ये लोग जब भजन गाते थे, तो सबसे पहले बाबा का विग्रह लेके जयशंकर चाचा जी चलते थे। जहाँ पे कीर्तन होता था कि बाबा का श्रृंगार कराएंगे, तो क्या उनका विरोध नहीं हुआ उस जमाने में? बहुत विरोध हुआ। फिर तो बोले तो बाबा की मूर्ति लेके चल रहे हैं। मैं वही तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके प्रचार प्रसार से आज जो उन्होंने बनवारी के नाम से जितने भी भजन लिखे या जो पुराने श्याम प्रेमी अपने रहे, शिव चरण जी रहे, तो उन सबका नाम आज भी देखिए कहीं ना कहीं बाबा ने अमर कर रखा है। बिल्कुल अमर है, चाहे जैसे भी हो, बिल्कुल अमर रहेगा। गाने वाला, भजन सुनाने वाला तो हमेशा अमर रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन फिर भी मेरा एक पुनः आपसे निवेदन है कन्हैया भैया कि आप जो कर रहे हैं निश्चित बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, गलती करते रहेंगे और बाबा हम लोग को माफ करता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो चीजें आप लोगों के मुख से निकलती है, आप लोगों से मतलब मेरा आपसे नहीं है, मैं सभी अपने उन भाइयों की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे मेरी ही बात कीजिए, यहाँ किसी और की बात मत कीजिए। नहीं, वो ठीक है। मुझसे मेरी ही बात कीजिए, सार्वजनिक मंच है कि यहाँ पर आप, हाँ आप यहाँ मुझसे मेरी बात कीजिए। जन जन तक पहुंचेगी भैया, आपका प्रोग्राम जितने लोग लाइव देख रहे हैं, हाँ ये बात उन सब जन जन तक। देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, दूसरे को गलत नहीं कह सकता मैं। नहीं गलत, देखिए मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक बात आपने मुझसे पूछी कि मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, आपने ये कहा कि आप और आपके जैसे जितने भी गाने वाले हैं, तो सिर्फ आप ही तक रहिए, मैं आप ही तक हूँ, चलिए मैं आप ही तक मैं कानपुर तक नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं आ सकते? हाँ, कई बार आए हैं। नहीं, मैं आपके अंदर, मैं एक आदमी के अंदर पूरा कानपुर इंक्लूड नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक मेरे अंदर हर कोई इंक्लूड नहीं हो सकता। नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है। जी, लेकिन क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। जो भी चीजें थी पुरानी, इतनी सच्ची घटनाएं हाँ, समय में हुई है, बिल्कुल। जैसे कि श्याम बहादुर बाबा। चलिए, अभी बहुत शॉर्ट टाइम होता है भैया, तो हम फिर चर्चा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय श्री श्याम। तो ये कानपुर से जुड़े जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। दरबार को लेकर हमारी अभी 8वीं पीढ़ी है, ये भी नहीं बता पा रहे कि 5 माला लगाएं कि 11 लगाएं कि 21 लगाएं। तो ये भाव की बात है, हर चीज़ के आगे जब भाव लग जाता है तो वो भगवान की कृपा से संपूर्ण हो जाती है। आज का आखिरी कॉल लेने जा रहा हूं मैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं माधव बोल रहा हूँ जी। माधव जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। अमृतसर से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22। 22। भजन सुनते हो आप? हाँ जी, मैं भजन सुनता भी और आपके भजन ही गाता हूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਹੋ, ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, आपका जब सुने देखा कृषि लाइव आए हो, मम्मा ने मैंने रात का कॉल करके हाँ, कृषि लाइव होते तो सब सपना ही सच हो गया जब कि फिर जल्दी तो छेती एक भजन सुना दो फिर। बालाजी कुछ ऐसी मुझ पे कृपा करो, ये आंखें मैं बंद करूं, वाह, तो तुम ही दिखा करो। आपका कोरस कर दूं मैं? के आंखें मैं बंद करूं तो तुम ही दिखा करो। आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैं अरे नहीं, हमें आपको बता नहीं सकता मैं कितना इमोशनल होता हूँ इस टाइम पे। नहीं। आपने फोन उठाया
नहीं बेटा, मेरा छोटा भाई, छोटे भाई हो आप। हम शरण में नहीं, आप मेरे दिल में हो, और हम सब श्याम शरण में हैं। आप जब अमृतसर भी आए थे तब हम आपसे मिलने आए थे वहां पर, मैं और मेरी सिस्टर। हाँ चलो, अमृतसर मैं जदों भी आऊँगा तुसी जरूर मिलन आयो, मैनू चंगा लगूगा। ठीक है, तो मेरे नाल गायो स्टेज ते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चंगा जी, जय श्री श्याम। तो ये अमृतसर से, गुरु की नगरी से जुड़े दुर्गाना मंदिर जहाँ पर है वाल्मीकि भगवान का। अब मेरा मन कर गया एक और फोन उठाने का, तो मैं ले लेता हूँ। जय श्री श्याम जी, कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा जोर से, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, मुझे सुनने में भी। कहाँ से? गड़ुए से। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने बोला था मैं गड़ुए आऊंगा। मैं बिल्कुल गड़ुए आऊंगा। हमारे श्याम बाबा का मंदिर है, प्लीज सब जरूर आए। मैं जरूर आऊंगा। कब से बना हुआ है यहाँ मंदिर? ये 12 जुलाई को बना था, लास्ट ईयर 12 जुलाई को। अच्छा, 12 जुलाई को। ओके, मैं आऊंगा। मुझे आप इसी नंबर पे लोकेशन और वो दीजिएगा, और मैं मेरी टीम को भी कहता हूँ आपके इस नंबर को सेव करेंगे। फिर हम इतने तो नहीं है कि हम आपका मतलब आपको बुला के आपका यहाँ पर गुणगान कर सके, लेकिन आपको आप ही ने रास्ता निकालना है, यहाँ पर आके अपना गुणगान हमें सुनाना है। बिल्कुल हम रास्ता निकालेंगे, चिंता मत करो। हाँ जी, चिंता मत करो। मैंने एक और कुछ पूछना था। हाँ। ये जो बाबा जी का बागा होता है वो हर कोई डाल सकता है? हर कोई डाल सकता है मतलब? देखिए, दवाई हमारे घर में पड़ी है ना, जब हम बीमार होते हैं तभी लेते हैं या रोज ही खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। है ना, तो बागा भी बाबा का ऐसी ही दवाई है। ये परमानेंट वेयर के लिए नहीं है। जिस भगत को कोई तकलीफ हो, ये गहना नहीं है। किसी को तकलीफ हो या कोई मन्नत हो तब उसके बांध दिया, ठीक है ना। ये ऐसा है कि जो प्लेटलेट्स 150 रह जाती है किसी की, उसको एक रात में 1.5 लाख ले आता है। इतनी शक्ति है इस बागे में। तो ये इसीलिए आभूषण नहीं है, ये वरदान है। थैंक यू, जय श्री श्याम। तो ये गढ़ुआ से, देखो शायद श्याम बाबा के मंदिर से जुड़ना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने काफ़ी चर्चाएं करी हैं श्याम प्रेमियों से, श्याम बाबा के बारे में। और मैं यही निवेदन करूंगा कि आज की इन कॉल के अंदर पहलगाम के अटैक के लिए बात हुई कि देश एकजुट है। श्याम, उड़ीसा के श्याम भक्त कैसे खाटू श्याम जी गया, उनकी चर्चा हुई। कैसे गढ़ुआ पंजाब के अंदर श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ से हमें बुलाया गया। कानपुर में एक प्रेमी जुड़े जिनकी 8वीं पीढ़ी श्याम बाबा से जुड़ी हुई है। तो ये सब एक बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि अगर मुझे कोई साधन मिला है तो मेरी नज़र में भी मैंने उसका सदुपयोग किया है आप सबसे जुड़कर। और बहुत जल्दी हम ऐसे ही अगले मंगलवार फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम। और मुझे लगता है कि बीच में हफ्ते में 2 बार मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा कॉल्स हैं जो कि हम जुड़ नहीं पाते सबके कारण। और एक सवाल आया था हमारे पास, हमने कहा था कि हमें आप सवाल भी कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, कई बार कॉल नहीं लगता। तो एक सवाल आया कि पिछली बार हमने कहा था कि मोर छड़ी जो है उसका वितरण करें, तो मोर पंख खत्म हो जाएंगे, या कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि आपने मोर छड़ी को बांटने की बात कैसे करी। तो पहली चीज़, मोर छड़ी जो दरबार में लगी है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, जब मोर छड़ी का मोमेंटो दे सकते हैं सिंगर को, मोर छड़ी को एज अ मोमेंटो हम 100 लोगों को बांट सकते हैं, तो वो असली पंख तो है नहीं, क्योंकि मोर का पंख जो है वो बैन है, क्योंकि हमारा राष्ट्र देश का वो पक्षी है। ये सब नकली ही है जो प्लास्टिक के होते हैं, एक भाव रूप में लोगों को बांटा जाता है। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूं, जो कईयों के सवाल था कि मोर पंख को बांटने के लिए, मोर छड़ी को बांटने के लिए कह दिया, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी दुकानें हैं जहां मोर छड़ी बिकती है, तो वो मोर के शरीर से तोड़कर नहीं लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जिसके कारण प्रारूप बना है। तो आप इसको बिल्कुल भी उस तरफ ना लेके जाएं, मेरा निवेदन। मैंने जो बात कही, ज्ञान को जलन से ना ढकें, ज्ञान को ज्ञान से समझें। एक कॉल और हम ले लेते हैं, मुझे लगता है विदेश से कोई जुड़ रहा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी, कौन साहब बोल रहे हैं? भैया मैं निखिल बोल रहा हूँ, पिछली बार वाला। कहाँ से बोल रहे हैं? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। बार बार फोन नहीं करना है, ये नंबर कोई घर परिवार में बात करने के लिए नहीं, कार्यक्रम चल रहा है ये, ठीक है? प्यार करते हैं चलो ठीक है, जय श्री श्याम। ठीक है,
वाह वाह, कराओ फिर दोस्तों से भी बात कराओ। जय श्री राम भैया जी। जय श्री श्याम, कैसे हो? मेलबर्न से ठीक हो तुसी सारे? जी जी साहब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी आएंगे हम मेलबर्न। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप? भैया आपसे ना एक मैंने वाक्य शेयर करना था। बताइए। मैं मेलबर्न आया था 2 साल पहले। हाँ। तो तब जब आया तो आते आते चलो दोस्त नहीं बने ना, तो बंदा दूर हो जाता है, काम कुम करने लगता है। तो मैं मेलबर्न आने से पहले खाटू होके आया था। हाँ। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा वाह। और तेरे को मेरे को मेरे साथ रखना है। तो इधर आए, 6 महीने गुजर गए। ऐसे बैठे बैठे उसी दिन एक दिन मेरे को ख्याल आया, मैं कहा बाबा तू तो बोल रहा तू मेरे के साथ जाएगा, अब तूने मेरे को दूर कर दिया कि ना मेरे से भजन हो रहा है ना मेरे से कीर्तन हो रहा है। तो ऐसे उसी दिन, जैसे जिस दिन मेरे को ये बात आई, मैंने बाबा की जोत जलाई, मेरे घर पे मैं स्वरूप लेके आया था। तो ऐसे ही मैंने जोत जलाई, उसी दिन मेरे को उन्होंने, जहाँ पे मैं रहता था, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि हमारे यहाँ पे किसी रिश्तेदार ने आना है तो तू यहाँ से मूव हो जा। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो मैं मूव होने गया, मैं ऐसे ही मन में था कि बाबा कुछ तो करे तू। तो मैं गया और मैं निखिल के पास, ये इनको एक बंदा चाहिए था, इन्होंने रखना था साथ में। हाँ। और मैंने जैसे इनके घर के आगे गाड़ी पार्क करी, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा हारे का सहारा। अच्छा। वाह। मैं और मेरे मम्मा, मैं उनके साथ कॉल पे था, और मैंने जब ही वो स्टिकर देखा, मेरा तभी रोना छूट गया। मैं कहा बाबा मैंने तेरे को बोला था कि तू मेरे साथ जाएगा, तू सच्चे में ही मेरे साथ है। बाबा साडा इंटरनेशनल है। वो दिन गया। अब हम डेली घर पे कीर्तन करते हैं। अब शनि भाई को भी आप जानते होंगे। हाँ, मैं आऊंगा मेलबर्न, मुझे आना है। बाबा ने हाँ अपना वो बना दिया कि तू मेरा ही है, अब तू कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। एक और आपको बताएं, अभी हम पिछली भी बात हुई थी ना, हाँ जब हम आपको कह रहे थे हमारा वीजा कब बना, हाँ यहाँ पे सरकार ने नवा रूल लगा दिया कि एक बारी वर्किंग वीजा खत्म हो जाता ना तो दोबारा स्टूडेंट वीजा नहीं देंगे। हाँ तो मानो कि लाखों लोगों ने अप्लाई करा होगा स्टूडेंट वीजा उस टाइम पे। हाँ लाखों लोगों ने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा, सबका रिफ्यूज हो गया। हाँ। और आपके आशीर्वाद, बाबा शाम की कृपा से सिर्फ मेरे कल्ले के स्टूडेंट वीजा आया। क्या बात है, क्या बात है। और लोग आज, मैं इसलिए आज हम सारे बैठे, मैं क्या भाई को बात करके बात बताएंगे, और लोग चंबी लोग एक सुन के रहना कि मेरा कल्ले के स्टूडेंट वीजा आ कैसे गया। मैं एक भजन गाता हूँ, एक गजब मेरे खाटू वाले, तो उसके अंदर एक लाइन आती है, खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा। तो कनाडा से किसी लड़की ने मुझे फ़ोन किया, बोले कन्हैया जी मुझे ना मेरा वीज़ा नहीं लगता था कनाडा का, तो मुझे सुनता था खाटू में तेरा प्यारे वीज़ा लग जाएगा। तो मैं बाबा को यही बोलती रही, मेरा वीज़ा लग गया, देखो आपका तो बाबा वीज़े आड़ा है। आज फिर तुमने ये बात कह दी कि स्टूडेंट वीज़ा लगा दिया। ये तो बाबा भैया आपको हमने बताया ना, आपके इतना आशीर्वाद है। अब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सत्कार देते हैं ना, इतना प्यार देते हैं, कहने की अपनी। चल खुश रहो, जल्दी मिलेंगे मेलबर्न वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, खुश रहो। जय श्री श्याम। नहीं सुनाऊंगा, जाओ। बाय। अभी मैं शो खत्म करने वाला हूं, उसके बीच में तुम्हारी कॉल लिया, शुक्रगुजार करो। चलो ओके बाय, जल्दी मिलेंगे। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले। ठगी कर दें तुसी मेरे नाल। आप गान लग गए हैं। चलो खुश रहो। जय थैंक यू। जय हो। जो राम को लाए हैं मेलबर्न की धरती पर, सुनो, मेलबर्न की धरती पे मंदिर बनाएंगे। खाटू बनाया है, अब अयोध्या भी बनाएंगे। जय श्री श्याम। तो ये ऐसे काटने नहीं देते, मैंने काट दिया, सॉरी यार, लेकिन फिर भी सब बड़े प्यारे हैं मेरे, मैं हंसता खेलता रहता हूँ सबके साथ। तो आप खुश रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए, किसी से जलिए मत, अपने काम को करिए। अगर आपके अंदर से किसी के प्रति जलन निकल गई
तो आपके अंदर भगवान प्रवेश अपने आप कर जाएंगे, आपको भजन करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है, हनुमान जी ने जब सीना फाड़ा तो अंदर राम सीता नहीं, अंदर शीशा था, क्योंकि उनका मन साफ था। तो सामने राम सीता थे, जैसे ही सीना फाड़ा मन साफ था, साफ मन शीशे के जैसा होता है, सामने राम सिया थे, उसी शीशे में नजर आ गए। तो ऐसे ही हर एक के हृदय में भगवान बसते हैं अगर आपका मन साफ है तो खुश रहिए। जय श्री श्याम। आज शाम को बालाजी का कीर्तन है, मंगलवार का दिन है, और अयोध्या भवन बन रहा है सालासर में, आप सब जानते हैं, बहुत जल्दी तैयार होगा, आप सबको मिलेंगे। जय श्री श्याम। थैंक यू।